हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। पहला जुमरा देखिए आपके सामने है, सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की तसानीफ है। दूसरा है, रानी केतकी की कहानी का उसलूब अरबी व फारसी आमेज है। तीसरा है, फसाने अजायब दिल्ली में लिखी गई। और चौथा जुमरा है, मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। होपफुली सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। दूसरे जुमरे में कहा जा रहा है कि रानी कैद की कहानी का उसलूब अरबी व फारसी आमेज है। बिल्कुल नहीं, रानी कैद की कहानी को खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। फसाने अजायब दिल्ली में लिखी गई, बिल्कुल नहीं, फसाने अजायब जो है कानपुर में लिखी गई है। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सबरस के बारे में। सबरस जो है कब लिखी गई है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, ये दोनों बहुत अहम फैक्ट है। इसी के साथ साथ में कुतुब मुश्तरी ये कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे रानी कैद की कहानी जो है कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। और इसी के साथ साथ में फसाने अजायब जो है कब लिखी गई है और इसी के साथ साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। चलिए एक एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबरस लिखी गई है 1635 ईस्वी में, याद रखना होगा 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह, नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। सबरस किसकी दास्तान? तो याद रखना मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजही की मसनवी है, तो इसे भी आप नोट कीजिएगा, ये 1609 ईस्वी में लिखी गई है। ये किसकी फरमाइश पर लिखी आपने? तो नोट कीजिएगा कुली कुतुब शाह, नाम नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं रानी केतकी की कहानी, तो ये दास्तान लिखी गई है 1803 ईस्वी में, इंशाअल्लाह खां इंशा की है। और किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो नाम नोट कीजिएगा नवाब हुसैन अली खां। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई। आगे बात करते हैं फसाने अजायब के बारे में। तो फसाने अजायब बहुत अहम है। 1824 में यह दास्तान लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर? तो नोट कीजिएगा हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर कानपुर में लिखी गई है और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरजेल में से किस रिसाले ने रोमानवी तहरीक को फरोग दिया? पहला ऑप्शन अगर आपके सामने देखिए तो शब-ए-खूं है, दूसरे में मखजन है, तीसरे में सबरस है और चौथे ऑप्शन में शायर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मखजन। मखजन जो रिसाला है इसे किसने जारी किया था? तो नोट कर लीजिएगा शेख अब्दुल कादिर, नाम नोट करना जरूरी है। शेख अब्दुल कादिर ने ये रिसाला जारी किया था। कब जारी किया था? 1901 में। ठीक है जी, 1901 में, नाम जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल कादिर सरवरी ने मॉर्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है तश्कीलियात, दूसरा है तश्कीला, तीसरा है रूप और चौथा है रुख। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मॉर्फीमियात जिसमें लफ्जों की अल्फाज की साख से बहस की जाती है, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक लफ्ज है रूप। तो अगर मैं आपसे पूछूं रूप जो है
کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ تو جواب کیا ہو جائے گا بتائیے گا۔ روپ جو ہے کس شاعر کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ تو صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا فراق گورکھ پوری۔ کیا جواب ہو جائے گا؟ فراق گورکھ پوری۔ ان کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے، جنہیں اردو کا پہلا گیان پیٹھ انعام ملا ہے 1969 میں ان کے مجموعہ کلام گلِ نغمہ کے لیے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ سراسر عشق کے ہیں اس میں رازاں، کیے سے عشق بازی عشق بازاں، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے لیا گیا ہے؟ پہلا آپشن آپ کے سامنے ہے پھول بند، دوسرے میں ہے قطب مشتری، تیسرے میں ہے بکٹ کہانی، اور چوتھے آپشن میں ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ سب مجھے بتائیں گے، تو نوٹ کر لیجئے گا، بہت اہم سوال ہے۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی پھول بند۔ پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسے قطب مشتری کس کی ہے؟ بکٹ کہانی، قدم راؤ پدم راؤ بہت اہم ہے، جو کہ اردو کی پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے، نظامی بیدری کی ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا۔ شاعر ان کے شعری مجموعوں کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ چلیے آپ مجھے بتا دیجئے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ نون راشد کے سامنے ہے ایران میں اجنبی، اختر لیمان کے سامنے بنت لمحات، جذبی کے سامنے نئی دنیا کو سلام، اور علی سردار جعفری کے سامنے ہے فروزہ۔ تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ سب نوٹ کر لیجئے گا۔ اس طرح کے کوشچن جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں ہر ایگزام کے لیے۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی پہلا آپ کا صحیح ہو جائے گا اور دوسرا بھی صحیح ہو جائے گا۔ نئی دنیا کو سلام یہ کس کا مجموعہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، یہ ہو جائے گا آپ کا علی سردار جعفری کا۔ فروزہ کس کا پھر ہو جائے گا؟ تو یہ معین حسن جذبی کا ہو جائے گا۔ کلیئر ہے سب کو؟ چلیے اب یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے نون راشد کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا بیسک چیزیں، ایسے ہی آپ مجھے بتائیں گے اختر الایمان کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں معین حسن جذبی کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں علی سردار جعفری کے بارے میں بتائیے گا۔ یعنی ان سب کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، یہ چیز آپ کے ذہن میں بالکل ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے نون راشد یعنی نظر محمد راشد، جن کا تخلص ہے گلاب، یاد رکھنا ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1910 عیسوی میں، یاد رکھنا ہے پنجاب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1975 عیسوی میں لندن میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے، ورنہ اگلی کلاس میں ان سب چیزوں کو پریپئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اختر الایمان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو 1915 عیسوی میں، یاد رکھیں گے بجنور، نجیب آباد بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1996 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو جواب آپ کا ہو جائے گا اس آباد خرابے میں۔ نام نوٹ کر لیجئے گا، اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو جواب ہو جائے گا اختر الایمان۔ چلیے بات کرتے ہیں جذبی، یعنی پورا نام ہے معین احسن جذبی۔ 1912 عیسوی میں، یاد رکھیں گے اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2005 عیسوی میں اعظم گڑھ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے علی سردار جعفری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو 1913 عیسوی میں، یاد رکھنا ہے بلرام پور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2000 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی کتاب ہے، نام نوٹ کر لیجئے گا، ترقی پسند ادب۔ ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ترقی پسند ادب کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب آپ کا ہو جائے گا علی سردار جعفری۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھیے۔ ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط ہیں، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تصنیفات آپ کو دی گئی ہیں، مصنفین کے نام ہیں۔ سید احتشام حسین کے سامنے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، مرزا خلیل احمد بیگ کے سامنے اردو زبان کی تاریخ، شوکت سبزواری زبان اور علم زبان، کلیم الدین احمد داستان زبان اردو جدید۔ صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا، یعنی اس کے لحاظ سے پہلا زمرہ صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا بھی زمرہ ہمارا صحیح ہے۔ تو پھر یہ بتائیے زبان اور علم زبان کس کی تصنیف ہے؟ ایسی داستان زبان اردو جدید یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو دونوں کے بارے میں نوٹ کیجیے، زبان اور علم زبان کے جو مصنف ہیں وہ عبدالقادر سروری، نوٹ کر لیجئے گا عبدالقادر سروری۔ داستان زبان اردو جدید اس کے مصنف ہیں شوکت سبزواری، نام نوٹ کر لیجئے گا شوکت سبزواری، بہت اہم فیکٹ ہے سبھی۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے۔ مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ سبرس، ضحاک، کربل کتھا، آگرہ بازار، فضل علی خان فضلی، حبیب تنویر، محمد حسن، ملا وجہی۔
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी सबरस किसकी तसनीफ है हम आपको बता चुके हैं इसी क्लास में, मुल्ला वजह की। ज़हाक किसका ड्रामा है तो मालूम होना चाहिए मोहम्मद हसन का। करबल कथा किसका है तो फजल अली खां फजली का। आगरा बाजार किसका ड्रामा है तो वो हबीब तनवीर का है, याद रखना है। हबीब तनवीर का जरूर आप याद रखेंगे। आगरा बाजार बहुत अहम ड्रामा है, उसे भी आपको याद रखना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा बाजार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो ड्रामा आगरा बाजार जो है कब लिखा गया है तो आप सबको मालूम होना चाहिए था। और ये किसकी तख्लीकात पर मबनी है तो नोट कर लीजिएगा 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में ये लिखा गया, स्टेज पर पेश किया गया है। और ये नज़ीर अहमद की या नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और तख्लीकात पर मबनी ड्रामा है। ऐसे ज़हाक बहुत अहम ड्रामा है जो कि 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। ये ड्रामा 1977 आपको याद रखना है। और ये ड्रामा पहली बार किस रिसाले में शाये हुआ है तो याद रखना असरी अदब। उस रिसाले का नाम क्या है, असरी अदब। ये आपके नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। असरी अदब में पहली बार शाये हुआ ज़हाक ड्रामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहले जुमरे को आप रीड कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद नौवारिद अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाना था। दूसरा, दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम हुआ। तीसरा है, अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल थे। चौथा है, दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को उर्दू ज़ुबान में असरी और साइंसी उलूम की तालीम देना था। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में आपका चौथा भी जुमरा सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को। दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम हुआ, नहीं, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। ऐसे अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल नहीं थे बल्कि कौन थे, सैयद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में नॉवेलों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदा की बस्ती, छम्मी जान, गौदान, सुल्ताना, फसान आज़ाद, नईम, उदास नस्लें, दाता दीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी खुदा की बस्ती जो नॉवेल है उसका किरदार कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका सुल्ताना। ऐसे गौदान का किरदार कौन सा है, दाता दीन हो जाएगा। फसान आज़ाद का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और उदास नस्लें का कौन सा हो जाएगा तो वो तीसरा यानी नईम। क्लियर हो गया सभी को। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, शौकत सिद्दीकी का, आप सबको मालूम होना चाहिए। क्लियर है सभी को। ऐसे ही गौदान किसका नॉवेल है, मुंशी प्रेमचंद का। फसान आज़ाद किसका नॉवेल है, पंडित रतननाथ सरशार का। और उदास नस्लें किसका नॉवेल है, अब्दुल्ला हुसैन का। अब्दुल्ला हुसैन का। तो आप मुझे बताइएगा सबसे पहले शौकत सिद्दीकी की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। ऐसे मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताएंगे। ऐसे ही आप रतननाथ सरशार के बारे में बताइए और इसी के साथ साथ में अब्दुल्ला हुसैन के बारे में भी बताएंगे। ये चीज़ें बिल्कुल बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद है तो हमारी क्लास को रेगुलर वॉच कीजिए। डेफिनेटली ये चीज़ें आपको कुछ क्लासेस के बाद में आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले शौकत सिद्दीकी के बारे में बात करते हैं। तो 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। इसी के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं। तो 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है तो ध्यान में रखिएगा, धनपत राय। आपके वालिद का नाम क्या है तो मुंशी अजायब लाल। आपका पहला नावल कौन सा है तो वो है असरारे मुआबिद। ठीक है जी। आपका पहला नावल कौन सा है, असरारे मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है तो वो है सोज़े वतन। और पहला अफसाना कौन सा है तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए बात करते हैं रतननाथ सरशार के बारे में। तो 1847 ईस्वी में, याद रखिएगा, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल्ला हुसैन के बारे में अगर बात की जाए तो 1931 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेब में 2 जुमरे सही है और 2 गलत हैं। पहला जुमरा है, रुबाई में आम तौर पर अखलाक व तसव्वुफ, फंद मौइज़त और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते हैं। दूसरा है, रुबाई में 3 मिसरे होते हैं। और चौथा है, रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल गैर मरबूत होता है। और चौथा है,
रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा जो जुमरा है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे पहले नासिख, उसके बाद में मौलवी अब्दुल हक और उसके बाद में शमीम हानफी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने देखिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बखूबी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी रतन नासर शार, मिर्जा हादिर रसवा, अब्दुल हलीम शरण, इंतजार हुसैन। चलिए इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग जस्टिफाई भी करेंगे कि क्या ये जवाब सही है कि नहीं सही है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, इन सभी की सन विलादत और सन वफात के बारे में बात करते हैं। तो रतन नासर शार के बारे में पीछे मैंने आपको बताया, रिपीट कर देता हूँ। 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। रुसवा के बारे में बात करते हैं तो 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण के बारे में बात की जाए तो 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन के बारे में बात की जाए तो 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1847, 1858, 1860, 1923, यानी ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं, हरदम मुतगय्यर थे खैरत के नजरियात। इस शेर में शायर किससे मुखातब है, हजरत जिब्रील से, खुदा से, आदम अलैहिस्सलाम से या इसराफील अलैहिस्सलाम से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी खुदा से। नोट कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल बहुत अहम नाम है, शायर मशरिक। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे जो शेर दिया गया है वो अल्लामा इकबाल की किस नज्म से का है, यानी किस नज्म से माखूज है, किस नज्म का ये शेर किस में ये शामिल है। तो पहली चीज ये नोट कर लीजिएगा, लेनिन खुदा के हुजूर में। अल्लामा इकबाल की नज्म है लेनिन खुदा के हुजूर में, इस नज्म में ये शेर शामिल है। अब लेनिन खुदा के हुजूर में ये जो नज्म है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में शामिल है, बाले जिब्रील में शामिल है, याद रखना है। अल्लामा इकबाल की अगर हम शेरी मजमुओं की बात करें तो आपको नोट करना होगा बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगान हिजाज। बहुत अहम है, इनकी तरतीब आपको ज़हन में रखनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है। अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है, कुदामा इब्ने जाफर की है, जाहिज की है, अब्दुल कादिर जुरजानी की है या फिर इब्ने कुतैबा की है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। कुछ दीगर अहम तसनीफात के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे किताब है नक़्दुश शेर। आप मुझे बताएंगे इसके मुसन्निफ कौन है, नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन है, ये आपको बतलाना होगा। ऐसे आप मुझे बताएंगे अल उम्दा किसकी तसनीफ है, अल उम्दा जो है किसकी तसनीफ, ये भी आप मुझे बताएंगे। ऐसे आप मुझे बताएंगे असरारुल बलागा जो है किसकी तसनीफ है। ऐसे मुझे बताइएगा मुक़द्दमा फ़ी तारीख़, मुक़द्दमा फ़ी तारीख़ के मुसन्निफ कौन है। ऐसे ही काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है। ठीक है जी, काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है, ये आप मुझे बतलाएंगे। तो सबसे पहले नोट कीजिए नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन है, कुदामा इब्ने जाफर। नाम नोट कर लीजिएगा, कुदामा इब्ने जाफर। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, इब्ने रशीद की। ठीक है जी। असरारुल बलागा अब्दुल कादिर जुरजानी, नाम नोट करते रहिएगा, बहुत अहम फैक्ट है सभी। मुक़द्दमा फ़ी तारीख़ इब्ने खुल्दून, नाम नोट कर लीजिएगा, इब्ने खुल्दून। काबूसनामा किसकी है, उनसुरुल मआली की, किसकी है, उनसुरुल मआली की। क्लियर हो गया सभी को, ये किताबें ऐसी है जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो बयानात दिए गए, एक में दावा किया गया और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही दी गई।
दावा मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवीस हैं। दलील है कि उन्होंने बोस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है, क्योंकि बोस्तान ख्याल ये मीर अमन की तसनीफ नहीं है, बल्कि ये किसी और की तसनीफ है। किसकी तसनीफ है ये आप कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, बोस्तान ख्याल की मुसन्निफ कौन है, कई बार हम बता चुके हैं, ये आपके निसाब में भी शामिल है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तो कमेंट में इसका आंसर मेंशन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इल्म मानियात को लिसानियात पर पहली बार किसने अलहदा शिक के तौर पर पेश किया? ऑप्शन आपके सामने ब्रेल, लेसन, डी सोरस, प्रोफेसर एलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। इन क्वेश्चन को जरूर आप बार बार देखिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। यानी ये फैक्ट जो आपको डिस्कस किया था, क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन फैक्ट आपको लगभग यही सब मिलते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मुल्ला वजी, इब्न निशाती, क़वासी, इनका ताल्लुक कुतुब शाही अहद से है, और उसके बाद मलिक खुशनुद, मुकीमी, रुस्तमी, इनका ताल्लुक जो है आदिल शाही अहद से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, नसीरुद्दीन हाशमी, रशीद हसन खान, मौलवी अब्दुल हक। किताबें हैं दक्कन में उर्दू, चंद हम असर, सरगुज़श्त गालिब, इंशा और तलफ़्फ़ुज़। बहुत अहम तसनीफ़ात हैं, सभी देखिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब कौन सी है, तो सरगुज़श्त गालिब। ऐसे नसीरुद्दीन हाशमी, दक्कन में उर्दू। रशीद हसन खां की हो जाएगी इंशा और तलफ़्फ़ुज़। मौलवी अब्दुल हक की चंद हम असर। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही और दो गलत हैं। पहला जुमरा शहजादा गुलफाम ड्रामा इंद्र सभा का किरदार है, दूसरा है ज़हाक हबीब तनवीर का ड्रामा है, तीसरा यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब आगाश काश्मीरी के ड्रामे हैं, चौथा है बोस्तान ख्याल मुल्ला वजही की तसनीफ है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी किताब आलम सुरूर के मज़ामीन का मजमुआ है? इनमें से कौन सी किताब आलम सुरूर के मज़ामीन का मजमुआ है? लफ्ज़ व माना, तलाश व तवाज़ुन, मसरत से बसीरत तक, या फिर मज़ामीन नौ। बहुत अहम फैक्ट, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ कौन है, तलाश व तवाज़ुन के मुसन्निफ कौन है, ऐसे ही मज़ामीन नौ के मुसन्निफ कौन है, इनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं। लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। नाम नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। क्लियर है। तलाश व तवाज़ुन के मुसन्निफ कौन है, कमर रईस। नाम नोट कर लीजिएगा, कमर रईस। मज़ामीन नौ के मुसन्निफ कौन है, तो वह है खलीलुर रहमान आज़मी। खलीलुर रहमान आज़मी, नाम नोट कर लीजिए। तो आज के सेशन में, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे, एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर तक महदूद रखा जाता है, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि क्वेश्चन के आंसर तो आपको मालूम हो, साथ साथ में उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको उस क्वेश्चन के साथ में कवर हो जाए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।